मेरी आवाज ही पहचान है। उनकी आवाज ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई थी। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप गाना ढूंढ। उनकी आवाज में एक अलग ही कशिश थी और भाव ऐसे कि सीधे दिल में उतर जाते थे। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। उन्होंने फिल्मों में गजल गायकी को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां उसे भरपूर लोकप्रियता मिली और ढेर सारा सम्मान मिला। किसी नजर को तेरा इंतजार आज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुरों के इस बादशाह को अपने जीवन की शुरुआत में संगीत से नफरत थी। बरसता भीगता मौसम, धुआं धुआं। क्या आप मानेंगे कि उन्होंने जब फिल्म जगत में कदम रखा तो वो एक गायक की बजाय म्यूजिशियन बनने वाले थे और कई हिट गानों में उन्होंने शानदार गिटार भी बजाया है। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें फिल्मों में गाने का मौका तो संगीतकारों ने दिया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन एक मशहूर गायक ने की थी। के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। कौन थे वो कलाकार और क्या थी उनकी सफलता की कहानी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। आज हम इस वीडियो में जिस अभिनेता की बात करेंगे वो है हर दिल अजीज वर्सटाइल कलाकार भूपेंद्र सिंह। उनके गाए नज़्मों को भला कौन भुला सकता है। भूपेंद्र सिंह के गाए गीतों ने संगीत प्रेमियों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ी है। बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले। भूपेंद्र का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता सरदार नत्था सिंह सिख थे और एक प्रशिक्षित वोकलिस्ट थे। वो कॉलेज में म्यूजिक की शिक्षा देते थे। सबसे पहले भूपेंद्र को संगीत की शिक्षा नत्था सिंह ने ही प्रदान की। नत्था बेहतरीन संगीतकार थे, लेकिन मौसीकी सिखाने में सख्ती बरतते थे, जिस कारण भूपेंद्र को संगीत से नफरत हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संगीत के प्रति प्रेम पैदा होने लगा। फिर उनका परिवार दिल्ली आ गया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की। जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी। करियर की शुरुआत में भूपेंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी। उन्होंने वायलिन और गिटार बजाना भी सीखा। 1962 में म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन रेडियो के प्रोड्यूसर सतीश भाटिया की डिनर पार्टी में दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने भूपेंद्र सिंह को गाते हुए सुना था। इसके बाद उन्होंने भूपेंद्र को मुंबई बुलाया और 1964 में आई हकीकत फिल्म में मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाना गाने का मौका दिया। गीत के बोल थे, हो के मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा। ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन भूपेंद्र सिंह को इससे कोई खास पहचान नहीं मिली। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। इसके बाद उन्हें 1965 में आई डाकघर और नई उम्र की नई फसल आदि में भी गाने की एक दो पंक्तियां दोहराने का मौका मिला, लेकिन उन्हें पूरी तरह सोलो गाने का मौका मिला संगीतकार खय्याम के निर्देशन में 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के लिए। इस फिल्म में पर्दे पर वो गाते हुए दिखे हैं। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां। दरअसल भूपेंद्र सिंह इतने हैंडसम थे कि चेतन आनंद ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर भी दे डाला था। बाद में इन गायक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक्टिंग से बहुत घबराते थे, इसलिए जब स्टोरी पर चर्चा शुरू हुई तो भागकर अपने घर दिल्ली चले गए। बाद में जब फिल्म की शूटिंग राजेश खन्ना को लेकर शुरू हुई तभी वो वापस आए। उन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई और चेतन आनंद से एक्टिंग न करने के लिए माफी मांग ली।
ये गीत खासा लोकप्रिय हुआ और उन्हें कई और फिल्मों में गाने के मौके भी मिले, लेकिन अधिकतर फिल्मों में उन्हें किसी और बड़े गायक के साथ या फिर ग्रुप में ही गाने के मौके मिले। हालांकि उन्हें एक बड़े ब्रेक का इंतजार था, लेकिन तब तक उन्होंने अपने पुराने शौक यानी गिटार बजाने को प्रोफेशन बनाने की सोची। कई फिल्मों के गीतों में उन्होंने शानदार गिटार बजाया है। उनके गिटार पर संगीतकारों को खासा भरोसा था। नौशाद साहब तो उनके गिटार बजाने के फैन थे। भूपेंद्र सिंह ने खयाम, आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। उन्होंने 1968 में आई फिल्में फरेब व अभिलाषा, 1969 में आई फिल्म जीने की राह और 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी में गाने भी गाए, मगर इन सब में उन्हें किसी न किसी सहयोगी कलाकार के साथ ही गाने का मौका मिला। गम पे धूल डालो, कहता लगा लो, कांटों की उन्होंने किशोर कुमार के साथ कई बार परफॉर्म किया और कुछ गाने भी गाए। एक दिन की बात है जब वो आर.डी. बर्मन के यहाँ गिटार बजाते थे और किशोर कुमार के किसी गाने पर गिटार बजाकर घर जाने की तैयारी में अपना साजो सामान पैक कर रहे थे, तभी किशोर दा ने कहा, पंचम अगली फिल्म में भूपेंद्र को क्यों नहीं ट्राई करते, मैंने उसे गाते हुए सुना है। पंचम यानी आर.डी. बर्मन साहब ने उन्हें फिल्म परिचय में मौका दिया। खास बात यह है कि इस फिल्म में कुल 4 गाने थे, जिनमें 2 सोलो और 2 डुएट थे, जहां एक सोलो और आशा भोसले के साथ एक डुएट गाना किशोर कुमार को मिला था, वहीं दूसरा सोलो और लता मंगेशकर के साथ डुएट भूपेंद्र सिंह को। बीती ना बीताई रहना, बिरहा की जाए। भूपेंद्र सिंह के गाए ये दोनों ही गीत एक तरह से कालजयी हो गए। मितवा बोले मीठे बैर। इसके बाद आर.डी. बर्मन साहब ने उन्हें 1972 में रिलीज हुई फिल्म डबल क्रॉस और 1973 में रिलीज फिल्म राजा रानी में भी गाने का मौका दिया। फिर साल 1973 पंचम दा ने ही उन्हें फिल्म बड़ा कबूतर का टाइटल सॉन्ग गाने का मौका दिया, लेकिन उस साल चर्चा में रहा उनका गिटार बजाना जो उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए बजाया था। इस फिल्म के भी संगीतकार पंचम यानी आर.डी. बर्मन ही थे। वर्ष 1974 में म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना ने फिल्म जब अंधेरा होता है में उनसे गाने गवाए। उसी साल संगीतकार जयदेव ने फिल्म फासला में 3 गाने भूपेंद्र सिंह से गवाए। हालांकि गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसी साल किशोर कुमार साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी। इस फिल्म को 1958 में आई सत्येन बोस की फिल्म चलती का नाम गाड़ी का सीक्वल माना गया। इस फिल्म में संगीतकार भी किशोर कुमार ही थे। उन्होंने एक गाने में अपने साथ भूपेंद्र सिंह को भी गवाया। जिंदगी हसीन है झूम झूम जा, खुशियां मना ले गुनगुना तू मुस्कुरा। वर्ष 1975 में यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में भी पंचम यानी आर.डी. बर्मन साहब ने उनसे एक गीत गवाया। उसी साल आई फिल्म आंधी में भी पंचम दा ने उन्हें एक गाने में शामिल किया। वर्ष 1975 में आई लीजेंडरी फिल्म शोले में भी आर.डी. बर्मन ही संगीतकार थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह से फिल्म के एक गाने में गिटार बजवाया, जिसकी धुन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये गीत पंचम दा ने खुद ही गाया था और इसके बोल थे महबूबा महबूबा। महबूबा 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 महबूबा। बाद में फिल्म में एक गीत शामिल किया गया जिसमें भूपेंद्र सिंह को भी शामिल किया गया। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने बॉलीवुड में 1 दशक से भी ज्यादा गुजार दिया था, लेकिन अभी तक उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं बन पाई थी। ऐसे में उनकी जिंदगी में दोबारा आए मदन मोहन। जी हाँ, वही मदन मोहन जिन्होंने भूपेंद्र को दिल्ली से मुंबई बुलाकर फिल्म में ब्रेक दिया था। उन्होंने गुलजार साहब की निर्देशन वाली फिल्म मौसम में संगीत दिया था, जिसमें 2 गाने इस गायक को दिए। दिल टूटा है, फिर
दोनों गानों के बोल एक ही थे, लेकिन पहला गाना सोलो था और दूसरा लता मंगेशकर के साथ। दिल ढूंढता है, ओ दिल ढूंढता है फिर वही। ये गाना फिल्म में कई बार बजा था। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर अभिनीत ये फिल्म सुपरहिट हुई और उतना ही लोकप्रिय हुआ ये गीत। बैठे रहे जाना। हालांकि इस फिल्म में एक और मेल सिंगर मोहम्मद रफी का भी लता जी के साथ एक गाना था, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर छाया था भूपिंदर सिंह का गाया ये गीत। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। इस गीत ने भूपिंदर सिंह को रातों रात घर घर में पहुंचा दिया। 1977 में आई गुलजार साहब की फिल्म किनारा में संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब ने भूपिंदर सिंह से 4 गाने गवाए, जिनमें एक सोलो भी था। फिल्म का गाना मेरी आवाज ही पहचान है लोकप्रियता की नई बुलंदियों पर पहुंचा। हालांकि ये गाना लता मंगेशकर जी के साथ एक डुएट था, लेकिन लोगों ने भूपिंदर जी की आवाज को भी खासा रिकॉग्नाइज किया। मेरी आवाज ही पहचान है। दरअसल भूपिंदर सिंह की आवाज गजलों के लिए ज्यादा उपयुक्त थी और यही कारण रहा कि तड़क भड़क और धूम धड़ाका वाले गीतों के मुकाबले गुलजार साहब की लिखी गजलों ने उन्हें ज्यादा लोकप्रियता दिलाई। संगीतज्ञों का मानना है कि भूपिंदर और गुलजार साहब ने ऐसी रचनाएं गढ़ी हैं जो गायन की जटिल विधाओं में शुमार हैं। जैसे म्यूजिक में एक शब्द प्रचलित है ब्लैक वर्स, यानी जिसके गीतों में कोई मीटर नहीं होता। ब्लैक वर्स गजलों या गीतों को गाना सरल काम नहीं होता। दरअसल उन्हें गाते वक्त मीटर पर ले जाना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसके बावजूद गुलजार और भूपिंदर ने इस पर प्रयोग किए और लोकप्रिय गीतों की रचना की। वर्ष 1977 में ही उन्हें गुलजार द्वारा लिखित फिल्म घरौंदा में 2 गीत गाने का अवसर मिला। एक अकेला इस शहर में रात में और इनका गाया सोलो गीत एक अकेला इस शहर में तो इस कदर लोकप्रिय हुआ कि बरसों तक करोड़ों लोग इनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। ढूंढता है। आज भी अगर कोई नौजवान अपने रोजगार या व्यवसाय की तलाश में किसी शहर में पहुंचता है तो उसे ये गीत उसके दिल के सबसे करीब प्रतीत होता है। उन्होंने गिटार और ड्रम के सहारे वर्ष 1978 में कुछ गजलें पेश की। एलपी रिकॉर्ड पर रिलीज एल्बम वो जो शहर था से उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली। जमा करता था चांद के। इस एल्बम के गीत गीतकार गुलजार ने लिखे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलजार साहब ने ही भूपिंदर सिंह जी की आवाज को शोहरत दी। 1979 में आई फिल्म दूरियां के एक मशहूर गीत ने अब तक हर घर में लोकप्रिय बना रखा है। मेरे घर आना, आना जिंदगी। इस गीत के लेखक थे सुदर्शन फाकिर। इस गाने के लिए भूपिंदर सिंह साहब को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसी फिल्म में फाकिर साहब का ही लिखा एक और गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था। दोनों ही गीतों के संगीतकार थे जयदेव। जिंदगी में जब तुम्हारे गम नहीं थे। हालांकि उन्होंने गुलजार साहब के गीतों का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1980 में आई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में उनकी गजल को भूपिंदर सिंह ने अपनी आवाज से यादगार बना दिया। आज बिछड़े हैं कल का डर भी नहीं। संगीतकार खयाम, जिन्होंने भूपिंदर जी को पहला सोलो गीत दिया था। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। उन्होंने उस साल रिलीज हुई और भी कई फिल्मों जैसे एक बार फिर, काला पानी, सितारा और गुनहगार जैसी फिल्मों में भी गीत गाए।
हालांकि उनकी आवाज लोकप्रियता के उस शिखर पर थी जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उनकी इस स्थिति को बयां किया है 1981 में आई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के इस गीत ने। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। गीत के बोल लिखे थे निदा फाजली ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने। ये गीत भी भूपिंदर साहब के यादगार गीतों में अहम स्थान रखता है। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। भूपिंदर सिंह ने बांग्ला गायकी मिताली से 80 के दशक में शादी की थी। इन दोनों कलाकारों की मुलाकात कैसे हुई, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। भूपिंदर ने मिताली को दूरदर्शन के एक कार्यक्रम आरोही में गाते हुए देखा था। मिताली भी संगीत से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्हें उनके भाई ने भूपिंदर सिंह का गाया एक बांग्ला गाना सुनवाया था, जिसके बाद से वो भूपिंदर की आवाज को पसंद करने लगी थी। पहली बार मिलने पर जब मिताली ने अपना परिचय दिया तो भूपिंदर ने कहा कि वो उन्हें जानते हैं। एक दूसरे को देखे बगैर ही शुरू हुआ प्यार मिलने के बाद परवान चढ़ा। मिताली के एक जन्मदिन पर उनके लिए भूपिंदर ने खास तौर पर एक गीत तैयार किया, यादों को सरेशाम बुलाया नहीं करते। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनका प्यार और संगीत दूसरों की जिंदगी पर भी असर करता रहा। कनाडा की एक घटना है। भूपिंदर और मिताली की पसंदीदा गजलों में एक थी शमा जलाए रखना जब तक कि मैं न आऊं। शम्मा जलाए रखना जब तक कि मैं न आऊं। उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस में ये गजल गाया। इसके बाद एक भारतीय कपल स्टेज पर आया। उन्होंने बताया कि वो तलाक लेने वाले थे, लेकिन ये गजल और भूपिंदर मिताली को देखकर उन्होंने अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया। भूपिंदर सिंह ने गीतों और गजलों को फिल्मी गीतों में एक नया आयाम दिया था। वैसे तो उनकी आवाज में दर्द भरे और मन को सुकून देने वाले नगमे अच्छे लगते थे, लेकिन जब भी अन्य गायकों के साथ जुगलबंदी करते हुए गाने की बारी आती, उनकी आवाज में एक अलग ही जोश और खनक आ जाती। 1982 में रिलीज हुई फिल्म सत्ते पे सत्ता में संगीतकार आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में उनकी ये जुगलबंदी उनकी वर्सटाइल गायकी को एक अलग ही आयाम देती नजर आई। इस गीत में मुख्य गायक थे किशोर कुमार और सपन चक्रवर्ती व खुद पंचम दा ने भी उनका साथ दिया था। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। भूपिंदर सिंह की आवाज में भावुक रचनाएं बहुत प्यारी लगती हैं। उनकी आवाज की नरमी उनकी दौलत थी। 1982 में ही आई फिल्म बाजार में उनका गाया गीत विरह के एक ऐसे दर्द का एहसास दिलाता है जो दिल के तारों को छू जाता है। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं। भूपिंदर जी की गायकी की खासियत ये थी कि जब जरूरत हो तो वो अपनी आवाज को बहुत ऊंचे सुरों तक ले जाने की काबिलियत रखते थे। वर्ष 1985 में आई फिल्म एतबार में उनके गाए गीत में उन्होंने जिस तरह सुरों को खींचा है, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। किसी नजर को तेरा इंतजार। इस फिल्म में उनके संगीतकार बप्पी लाहिड़ी थे, जो सुरों के उतार चढ़ाव के लिए मशहूर थे। इस फिल्म में भूपिंदर जी की आवाज से सजे 2 डुएट गाने थे जो आज भी लोकप्रियता के आसमान पर हैं। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को। भूपिंदर जी ने 1990 के दशक तक 100 से भी अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी। बाद के दौर में उन्होंने फिल्म संगीत से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। वो हमेशा कहते थे, हमने संगीत की दुनिया का सुनहरा दौर देखा है। वो दौर जब लोग शहर छोड़कर बॉम्बे आते थे, स्टूडियो कम होते थे और संगीत से मोहब्बत हुआ करती थी। अब स्टूडियो ही स्टूडियो हो गए हैं, लेकिन गाने वाले का गानों से कोई लेना देना नहीं होता। वो फील खत्म होता जा रहा है। बॉलीवुड में भूपिंदर के हिस्से में बहुत ज्यादा गाने नहीं आए, लेकिन जो भी आए वो नायाब रहे।
भूपिंदर कहते थे कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ये मेरी फितरत में नहीं था कि मैं दरवाजे दरवाजे जाकर काम मांगू। ऐसे में मेरे हिस्से चुनिंदा गाने ही आए। हालांकि सच ये भी है कि भूपिंदर के गाए हुए गाने अमर हैं। वो किसी भी दौर में गुनगुनाए जाएं, गाने वाले को अपने लगेंगे। 18 जुलाई 2022 को 82 वर्ष की आयु में भूपिंदर सिंह ने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी शोक संतप्त पत्नी मिताली के अलावा उनके परिवार में और कोई नहीं है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस गायक के बारे में कुछ और जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप इसी तरह के अन्य फिल्मी कहानियों के शौकीन हैं तो एक बार हमारी चैनल वो पुराने दिन पर भी अवश्य विजिट करें। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।